हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है और यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो है आपका साइंस का बुक का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। दूध है, अंडा है, मांस है, तो ये सभी जो है जानवरों से लिया जाता है। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केले का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल, फल, तना, जड़। तो आंसर क्या हो जाएगा, केले का जो है हम लोग क्या खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं, जो पौधे खाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मांसाहारी जंतु जो रहता है, जो दूसरे प्राणियों या जंतु को खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे से लिया जाता है। जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां है, तो ये सभी जो है ये आपका पौधे से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे, जानवर और आपका दोनों। तो ये आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पौधे और जानवर दोनों जो है ये हमारा आपका भोजन का जो है मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है या इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, या दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है चावल से हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उपयोग सभी। तो चावल से जो है हमें क्या मिलता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है। आंसर ए जो रहेगा ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो रहता है ये हमें चावल से मिलता है। नेक्स्ट एक कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। जड़ों, पत्ता, फूल, तना। तो देखिए इसका जो है कद्दू का हम लोग क्या खाते हैं, कौन सा भाग खाते हैं, फूल खाते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते कहलाते शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब। तो जैसे कि पता है कि जो मांसाहारी खाते, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं ना, उसको मांसाहारी कहते हैं। जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो कि साग सब्जी के साथ जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कुत्ता एक है शाकाहारी या मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें सब। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये हर चीज़ खाता है। देखिए होंगे चावल, भात और चिकन, मटन, जो भी आपका यानी मांस, मछली, ये सब चीज़ खाता है, तो सर्वाहारी में आ जाएगा। नेक्स्ट है वो जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है। गन्ना से, जानवरों से, मांस उत्पाद से या सब्जियाँ से। तो हमें चीनी जो है ये आपका गन्ना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोता क्या खाता है। पौधा, मांस, उत्पादन, ए बी दोनों। तो तोता जो है ये आपका पौधा खाता है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्लास 6 का चैप्टर 1 है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 1 और 2 क्लास 6 का जितने भी है वो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ इसलिए आपको क्वेश्चन जो रहता है ईजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ बिल्कुल बेस से स्टार्ट किए, क्लास 6 से स्टार्ट किए। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है। पुष्प से, पत्ता से, तना से, जड़ से। तो जैसे कि पता है कि मधुमक्खी जो है ना ये आपका पुष्प से जो है आपका शहद प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं। पालक, गोभी, गाजर। तो ये सभी जो है ये आपका सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध कहाँ से मिलता है। जंतु से, पौधे से। तो ये आपको पता है कि दूध जो है हमें जंतुओं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक डैश प्राणी है। तो जैसे कि पता है कि मनुष्य जो है ना एक आपका सर्वभक्षी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मांस, मछली और शाक सब्जी सब चीज़ खाता है, इसीलिए सर्वभक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है। मांस, दलिया, फल और सभी विकल्प। तो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका दलिया हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मांसाहारी जंतु कौन से है। शेर, चीता, कुत्ता और उपयोग सभी। तो इसमें से आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है आपका मांसाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। गाजर, मूली, आलू। तो ये सभी जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम टाइम ले रहे हैं, और कम टाइम्स में ही जो है हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपका ईजी चैप्टर है इसमें बहुत ही कम टाइम में हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो पादप जो है ये आपका पेड़ पौधे कहते हैं, जो कि आपका स्वपोषी होता है, मतलब ये अपना खाना जो रहता है स्वयं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो जैसे कि गाजर है, मूली है, आलू है और उपयोग सभी। तो ये सब जो है ये जड़ में आता है। नेक्स्ट है शाकाहारी जंतु कौन से है। जैसे कि गाय, बकरी, हाथी,
जाति और उपयोग सभी। तो जैसे कि पता है ये सभी जो है ये आपका शाकाहारी में आ जाएगा, मतलब जो कि आपका पेड़ पौधे खाते हैं। नेक्स्ट है वो जंतु जो केवल पौधे खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाघ एक डैश है क्योंकि ये मांस खाता है, तो मांस खाता है तो ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, तो ये शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये सभी इसका जो है इस सभी के लिए ये अनिवार्य है। नेक्स्ट है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो जैसे कि पता है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिरन कैसा जंतु है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, उपयोग सभी है, तो ये एक तरह का शाकाहारी है हिरन, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाहारी जंतु, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है दूध किन जंतुओं से मिलता है, जैसे कि भैंस, गाय, बकरी, तो इन सभी से जो है हमें दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, तो जो केवल जो है पेड़ पौधे खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चावल की खेती कौन सी फसल में आती है, रबी में, खरीफ में, जीव में और कोई नहीं, तो किस में आती है, खरीफ में आती है। ठीक है, चावल की फसल जो होती है ये आपका खरीफ में आती है और जबकि गेहूं की फसल जो है ये आपका रबी में आती है। और याद रखिएगा रबी और खरीफ फसल से क्वेश्चन जो रहता है जरूर बनता है, चाहे यह ईवीएस में होता है या आपका साइंस में, ये दोनों में से क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। नेक्स्ट है पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। आपको बताया था स्वपोषी और परपोषी ही हम लोग को पढ़ना है, जिसमें स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, और जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है, जैसे कि अगर हम कस्क्यूटा बोले या अमर बेल का जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो किसी पेड़ पे रहता है और उसी से जो रहता है अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे विषम पोषी कहते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुबह के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो जैसे कि अभी आप सुबह के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग नाश्ता कहते हैं। तो ये देखिए अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, जल का, तो इसको आपको पता है कि अंकुरित जो रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो रहता है ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है, जैसे पालक है, सोयाबीन है, गोभी है और सेब है, तो याद रखिएगा सोयाबीन का जो है हम लोग सेवन किया करते हैं और इसमें जो रहता है बहुत ही आपका प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट है अनाज किसका समृद्ध स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ का, तो ये आपको पता है कि अनाज में जो रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों के रस को क्या कहा जाता है, मकरंद, शर्करा, सेलुलोज और ग्लूकोज कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं फूलों के रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन हमारे भोजन का संगठन नहीं है, अन्न, ऑक्सीजन, फल और सब्जी, तो जैसे कि पता है ऑक्सीजन जो रहेगा ये हम लोगों का भोजन का संगठक नहीं है। संगठक मतलब जो आपका भोजन में आता है उसको हम लोग भोजन का संगठक कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं आता है। तो देखिए हम लोग जो है इस नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में ही जो है हम एक मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें क्लास 6 का जो है अधिकतर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है, हम लोग को ज़्यादा वक्त जो रहेगा जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर जो रहेगा उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, जिसमें एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे और अच्छे से एमसीक्यू करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।